हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का मुकरमा का सफर करते हैं ताकि इस्लाम के सबसे मुकद्दस सफर हज या उम्रा की अदायगी कर सके। साल में एक बार एक हफ्ता के लिए 160 से ज्यादा कंट्रीज से तकरीबन 20 लाख हज्जाज कराम एक मजहबी फरीजा अदा करने मक्का मुकरमा पहुँचते हैं। ज़ायरीन का ये मुकद्दस सफर 1400 साल से ज्यादा अरसा से जारी है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुकद्दस शहर मक्का के पीछे एक 12 अरब डॉलर्स की मईशत छुपी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मक्का की ज़ियारत सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म इक़्तिसादी निज़ाम का हिस्सा भी है, और मक्का के इस मल्टी बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री के पीछे की प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स कौन है। मक्का की ये रिलीजियस टूरिज्म कब और कैसे मल्टी बिलियन डॉलर्स का बिजनेस बन गई, और ये पैसा कहाँ जाता और सर्कुलेट करता है, और ये बिजनेस इंडस्ट्री किस तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड और बरकरार है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात। मक्का मुकरमा इस्लाम का सबसे मुकद्दस शहर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश और खाना काबा का मकाम है। ये वो शहर है जहां दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान हज और उम्रा की नीयत से आते हैं। हज फ़र्ज इबादत है जो हर साहिब इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार लाजिम है, जबकि उम्रा साल के किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है। इस्लाम से कबल मक्का तिजारत का मरकज़ था और कुरैश कबीला इस शहर का सबसे ताकतवर कबीला था जो हज और खाना काबा की खिदमत सर अंजाम देता। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मशरकाना अकायद ने जन्म लिया और काबा में बुत नस्ब कर दिए गए और अरब में मुतअद्दिद कबाइल मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा करने लगे। फिर 570 ईस्वी में मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऐलान नबूवत के साथ तौहीद का पैगाम दिया। मक्का के सरदारों की सख्त मुखालफत के बावजूद इस्लाम फैलता गया और बिलाखिर 630 ईस्वी में फ़तह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा से तमाम बुत हटा दिए और उसे सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया। फ़तह मक्का के बाद से ये शहर इस्लाम का रूहानी मरकज़ बन गया और आज मक्का सऊदी अरब का हिस्सा है। आज से कुछ साल पहले मक्का मुकरमा की ये जगह बिल्कुल खाली और वीरान होती थी, जहाँ शायद कोई जानना चाहता हो। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मक्का कैसे एक रूहानी सफर के साथ साथ एक अरबों डॉलर्स का बिजनेस बन गया। BBC, अल जजीरा और दीगर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हज और उम्रा से सऊदी अरब को हर साल तकरीबन 12 अरब डॉलर्स की आमदनी होती है, जो मुल्क की गैर तेल GDP का 20% और टोटल GDP का 7% बनती है। 2025 में 18.5 मिलियन से ज्यादा ज़ायरीन ने सऊदी अरब का दौरा किया, जिनमें से अक्सरियत ने उम्रा अदा किया। इन तमाम ज़ायरीन के हज उम्रा का इंतजाम करने के लिए कौमी कोशिश की जरूरत होती है। वीजा प्रोसेस और क्राउड कंट्रोल से ट्रांसपोर्टेशन और सेफ्टी तक के सारे मामलात वजारत हज उम्रा मैनेज करती है। मक्का में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले शोबे होटल, ट्रांसपोर्ट, रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर है। हज के दिनों में मक्का और मदीना के होटल्स मुकम्मल तौर पर बुक हो जाते हैं और बड़ी इंटरनेशनल होटल कंपनीज ने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। जद्दा से मक्का और मदीना को जोड़ने वाली हरमैन हाई स्पीड रेलवे, बस सर्विसेज और एयरलाइंस ज़ायरीन की सहूलत के लिए चलाई जाती हैं। हरम मक्का के आसपास शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट और गिफ्ट शॉप्स इसी ज़ियारत के सीजन पर डिपेंड करती हैं, और खाना काबा के करीब एक रात का किराया हज के मौसम में हजारों डॉलर्स तक पहुँच जाता है। अब राज अल बैत टावर्स जैसी बुलंद बिल्डिंग्स इन्हीं जरूरियात को पूरा करने के लिए तामीर की गई हैं, जिनमें होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट शामिल हैं। सऊदी वियन 2030 के मुताबिक हुकूमत का प्लान है कि 2030 तक उम्रा ज़ायरीन की तादाद 30 मिलियन तक पहुँचाई जाए। ये सिर्फ एक मजहबी गोल ही नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक विजन भी है, ताकि मुल्क ऑयल पर इन्हिसार कम करके दीगर शोबों से अपने रेवेन्यू को बूस्ट अप कर सके। तबसरा निगार कहते हैं कि मक्का की तिजारती तरक्की इसके रूहानी माहौल को मुतासर कर रही है कि जहाँ कभी मीनारों का सुकून था, आज वहाँ बुलंद बाला होटल्स और शॉपिंग मॉल्स हैं। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर कहते हैं कि यह तरक्की जरूरी है ताकि लाखों ज़ायरीन को फैसिलिटीज, सेफ्टी और रिहाइश फराहम की जा सके। ईमान और मईशत के बीच ये नाज़िक तवाज़ुन शहर की आइडेंटिटी को तश्कील देता है। जब हम मक्का के मॉडल का कंपैरिजन दीगर ग्लोबल रिलीजियस सेंटर से करते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आते हैं, जैसा कि वेटिकन सिटी में हर साल मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस पिलग्रिम्स आते हैं, और यरूशलेम में तीनों मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के मानने वाले लोग मजहबी मकामात की ज़ियारत करते हैं। इन सिटीज़ की इकोनॉमी भी फेथ बेस्ड टूरिज्म पर
किसी न किसी हद तक डिपेंड करती है, मगर मक्का इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ हज इस्लाम का एक रिलीजियस ओब्लिगेशन है। यही वजह है कि यहाँ ज़ायरीन की तादाद और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ दूसरे सिटीज़ के बरक्स स्टेट ऑफ सऊदी अरबिया खुद हज के तमाम इंतजामात को मैनेज करती है, जिससे रिलीजन और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आखिर में ये एक बात समझना ज़रूरी है कि मक्का मुकरमा सिर्फ एक मुकद्दस मजहबी मकाम ही नहीं बल्कि एक पावरफुल इकोनॉमिक इंजन भी है, जो मिलियंस ऑफ जॉब्स, डजन्स ऑफ इंडस्ट्रीज और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एनुअल रेवेन्यू पैदा करता है। ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जहाँ ईमान और मईशत एक साथ चलते हैं। सऊदी अरबिया के लिए ये इंडस्ट्री न सिर्फ एक रिलीजियस जिम्मेदारी पूरी करती है बल्कि मईशत को तेल से आगे मुतनव्वे बनाने में भी मदद करती है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए ये एक रूहानी सफ़र है, मगर इन लाखों ज़ायरीन की हॉस्पिटैलिटी के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो जदीद इक़्तिसादी मनसूबा बंदी की एक बहुत बड़ी मिसाल भी है। बिजनेस माइंड्स वाले लोगों के लिए ये एक लेसन क्लियर है कि जब आपके पास कैप्टिव ऑडियंस, स्कैर्सिटी और ऑपरेशनल कंट्रोल हो तो आप मार्केट की टर्म्स मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको लेन देन से ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करनी पड़ती है, एक ऐसी चीज़ जिसमें सऊदी अरबिया ने कई दहाइयों से महारत हासिल की है।